अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सागर न्यूज़ व्लॉग और मैं आपका भाई मोहम्मद सागर। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें अजीब होती रहती हैं। आपको आए रोज़ एक नए एडवेंचर का सामना होता है। इनमें एक अजीब चीज़ जो है वो सियासत भी है। पाकिस्तानी सियासत के रंग निराले हैं। इसकी पसमानदगी या अरूज का कोई पैमाना तय नहीं है। आज जब हम न्यूज़पेपर उठा के देख लें या टीवी शोज़ देख लें, इनमें बैठने वाले मेहमान या एनालिस्ट, इन सब का अपना ही मेयार है। इन्होंने अपनी ही हदूद तयन की हुई है। हालांकि वो सब अपनी अपनी फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं। होना तो ये चाहिए कि वो सब जो हैं आवाम के सामने सच खोल के रख दें, लेकिन ये आपको जानबदारी करते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दिए करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और दूसरा, हमें अपनी कमियों और कोताहियों का पता चलता है और हम मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाएं। जहां से हमारे ज़राए हैं ख़बरें आने के, जो हमारे न्यूज़ के दोस्त हैं, जो हम एक दूसरे से न्यूज़ शेयर करते हैं, इन सब के लिए ना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारा तकरीबन काम में निखार लाते हैं। मैंने मीडिया पे देखा कि शहबाज शरीफ साहब कराची पहुंचते हैं और वहाँ पे तज़ियत के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम कॉन्डोलेंसेस के लिए आए हैं, जो सिंध के हालात हैं और जो सैलाब की सूरत हाल है और जो वहाँ पे अमवात हुई हैं वगैरह वगैरह। ऐसे मौक़ों पर शहबाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, क्योंकि आप माजी के पंजाब को देख लें, जब भी ऐसी आफात आती थी, मसलन के ज़लज़ला आ जाना, कोई बिल्डिंग गिर जाना या सैलाब आ जाना, तो शहबाज शरीफ वहाँ पे नज़र आते थे। मीडिया में ऐसी बहुत सी फ़ोटो जिनकी मशहूर हैं, जहाँ पे हम अक्सर देखते थे कि शहबाज शरीफ साहब कश्ती में बैठे हुए हैं, बसों में बैठे हुए हैं या पानी में खड़े हैं बड़े बड़े बूट पहनकर। तो ऐसे मौक़ों के ऊपर शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत तगड़ा है और वो ऐसे मौक़ों पे अक्सर पहुँच जाया करते थे और ये बड़ी मशहूर, मीडिया पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और ये बेहतर भी है कि ऐसे मौक़ों पर आप आवाम की खिदमत भी कर सकते हैं और अगर आपकी नीयत शामिल है तो आप सवाब भी कमा सकते हैं। और सियासतदानों को तो इसमें फ़ायदा भी होता है, सियासी फ़ायदा होता है, क्योंकि मुश्किल वक्त में कौन आपके पास आया था अवाम ये याद रखते हैं और वहाँ पे क्या बातें हुई, क्या ऐलानात हुए, चाहे ये लोग भूल जाएं। मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, हालांकि इसमें सवाब कमाने का भी मौका होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से मिले हुए मौके से आप आवाम की खिदमत करें और सवाब कमाएं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस बातों पे तवज्जो नहीं देते। अब मैं देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब सिंध पहुँचे और उन्होंने सिंध के मसाइल के ऊपर वफाक को निशाना बनाया, यानी इमरान खान साहब को निशाना बनाया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध के हालात पे तवज्जो नहीं दे रही और सिंध की तबाही में वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदार है। और सारे टीवी चैनल्स पे भी देख लें, नून लीग के जितने भी बड़े रहनुमा हैं वो सिंध के ख़राब हालात और ये सारी तबाही के ज़िम्मेदार, जो वो सिंध को नहीं समझते, यानी पीपल्स पार्टी को नहीं समझते, वो सारी ज़िम्मेदारी वफाक के ऊपर डाल रहे हैं। यानी वो सूबा सिंध की गवर्नमेंट को कसूरवार ही नहीं समझते हैं। हालांकि पैमाना तो ये होना चाहिए कि अगर तो पंजाब गवर्नमेंट यानी सूबा पंजाब में कीमतों में चेक एंड बैलेंस नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, मेरिट नहीं है, मेरिट पे भर्तियाँ नहीं होती हैं या रिश्वतखोरी आम है, तो इस पे तो आप वफाक को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे उनकी हुकूमत है। यानी कि पंजाब में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है और वफाक में भी। इस पे तो आप उनको तनकीद का निशाना बना सकते हैं। और दूसरा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा। अगर तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसी शिकायत हैं तो मैं तो कहता हूँ उनके ऊपर एक वाइट पेपर जारी करें उनके ख़िलाफ़। सिंध का मामला और है, क्योंकि वहाँ पे सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और वहाँ की गैर ज़िम्मेदारियाँ और कोताहियाँ आप जो है वफाक पे नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पे कचरों का ना उठाया जाना, नालों की सफाई का ना होना, नालों पे कब्ज़ा होना और उस कब्ज़े की वजह से वहाँ के नालों में बंदिश होना,
लाकानूनियत और स्ट्रीट क्राइम, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो गैर ज़िम्मेदारी के ज़िम्मे में आते हैं और इनका आप वफाक को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मेरे तमाम सुनने वाले दोस्तों और व्यूज़ से गुजारिश है कि आप 3 साल पहले के अखबारात उठा कर देख लें या मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के वीडियो क्लिप निकाल कर देख लें कि उसमें शहबाज शरीफ साहब सिंध गवर्नमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं। सिंध में 2 साल पहले भी यही तमाम मसाइल थे, यानी बिजली के, साफ़ पानी के, सफाई के, हेल्थ के, एजुकेशन के, कंस्ट्रक्शन के, इन तमाम के मसाइल की सिचुएशन वही थी जो आज है। लेकिन उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि इन तमाम मसाइल के ज़िम्मेदार आसिफ अली ज़रदारी हैं। उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत को ज़िम्मेदार क्यों नहीं ठहराते थे? क्योंकि उस वक़्त वफाक में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेर साया PMLN की ही हुकूमत थी। इस तरह आवाम को चुमना लगाया जाता है। अब हर ज़िम्मेदार शहरी समझता है कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर अख्तियारात जो हैं वो सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं और उस तमाम सूबों के जो मसाइल हैं उसके सवाबदीद जो हैं वो सूबे ही हैं। और मैंने तो इलेक्शन कैंपेन में शहबाज शरीफ साहब को यहाँ तक कहते हुए सुना था कि इन चोरों डाकुओं से जान छुड़ाओ, मैं खादमे आला हूँ, मैंने पंजाब में बहुत से काम किए, मैंने पंजाब को पेरिस बना दिया, मुझे यहाँ पे आप खिदमत का मौका दें, इन ज़रदारियों मदारियों से जान छुड़ाएं ताकि हम सिंध को ऊपर लेके आएँ। आज से 3 साल या 5 साल पहले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सिंध के तमाम मसाइल के ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत को नहीं समझते थे, क्योंकि उस वक़्त वफाक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या शाहिद खान अब्बासी के पास था। उस वक़्त अगर कोई ज़िम्मेदार था तो आसिफ अली ज़रदारी साहब, कायम अली शाह साहब या मुराद अली शाह साहब थे। उस वक़्त इमरान खान साहब का ज़िक्र नहीं था। अब मैं इस बात को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ समझूं या सियासत समझूं, लेकिन ये धोखा है, ये सियासत नहीं, ये खिदमत नहीं है। आज आप किसी भी नून लीगी रहनुमा से पूछ लें, वो ये कहते ही नहीं हैं कि सिंध गवर्नमेंट या बलूचिस्तान गवर्नमेंट की कोई गलती है। कचरा, रिश्वत, हेल्थ पॉलिसी, तालीम के मामलात, किसी भी किस्म की कोताही को वो वफाक के ऊपर डाल के बरी जमा हो जाएंगे। ऐसे लगता है जैसे उनको मना किया गया है कि इसके ऊपर बात नहीं करनी है। आप टेक्निकली तो ये समझते ही होंगे कि इन लोगों का आप आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ़ मफादात की सियासत करते हैं और मफादात भी सिर्फ़ शख्सी, क्योंकि इनका पाकिस्तान या पाकिस्तान की इकॉनमी या पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई सरोकार नहीं होता। आपको मालूम ही होगा तमाम सियासी पार्टियां अपने मफादात के लिए अपने तमाम पुराने इख्तलाफात बुलाकर कैसे एक साथ हो लेती हैं। इस तरह आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए इनको कभी भी एक साथ एक मेज़ पर बैठे हुए नहीं देखेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर PTI और MQM का इत्तेहाद हो जाना कम से कम मेरे लिए तो एक सरप्राइज़ था। और आज का जो एक शो चल रहा है फजलुर रहमान और दीगर छोटी सियासी जमातें कैसे एक मेज़ पे बैठी हुई हैं, जबकि ये अक्सर एक दूसरे पर तनकीद ही करते रहते थे और अपने मफाद के लिए कैसे सब कुछ बुलाकर एक मेज़ पर बैठ जाते हैं। ये खिदमत नहीं है, ये सियासत है। आजकल एक स्टोरी मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है। अब हम इस स्टोरी पे बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात ने अपने कारकुनों को भी चूना लगाया है, क्योंकि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत अलील थे और लाहौर के सर्विस हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, तो उनके कारकुन रातों को जाकर उनके लिए दुआएं करते थे। हत्ता कि हम भी उस वक़्त बहुत उस सीरियस पोजीशन को देख के परेशान थे कि पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले शख्स के साथ ये कैसे का हो रहा है। एक हलचल उस वक़्त मची कि जब किसी मीडिया के एक एंकर ने यह स्टोरी ब्रेक की कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्लेलेट्स उस वक़्त दिखाए जा रहे थे वो फेक हैं, क्योंकि उनमें जो केमिकल इस्तेमाल किया गया था उसमें तकरीबन जो है प्लेलेट्स को मसनूई तौर पे कम दिखाया गया है।
और इसमें इनके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो भी मुलव्वस हैं। मीडिया का मुतालबा है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ से लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर 2 नवंबर को उतरे और फौरी तौर पर उनका जो ब्लड टेस्ट लिया गया और 2-4 दिन के बाद जो फिर दोबारा उनका ब्लड टेस्ट लिया गया, उनमें जो उनके प्लेटलेट्स अकाउंट हैं वो पब्लिक के साथ शेयर किए जाएँ, क्योंकि उसी में सारी हकीकत और सच छुपा हुआ है। क्योंकि कुछ ज़राए बताते हैं कि वहाँ के जो टेस्ट लिए गए थे उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2,20,000 और 2,38,000 के करीब तकरीबन वाइट सेल पाए गए हैं। और दूसरा मुतालबा है कि इंग्लैंड में एक हार्ले क्लिनिक है जो कि इस फैमिली ने चूज़ किया हुआ है, अब इनका फैमिली क्लिनिक बन चुका है, क्योंकि शरीफ फैमिली के किसी एक मेंबर को भी नज़ला, ज़ुकाम, हत्ता कि खांसी तक की शिकायत भी हो तो वहाँ इलाज के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ उस क्लिनिक की शरीफ फैमिली ने एक्सेस बंद करवाई हुई है। मेरे कुछ सहाफ़ी दोस्त कहते हैं कि ये वहाँ का कोई लॉ है, कानून है कि वहाँ पे एक दरख्वास्त देनी होती है, एप्लीकेशन, और आप जो पेशेंट की तमाम जो बातें हैं वो सेहत के बारे में वो राज रखी जाती हैं। वहाँ तक मीडिया को रसाई दी जाए और 2 नवंबर की रिपोर्ट मीडिया के साथ शेयर की जाए। अब गवर्नमेंट साइड से इस बात पर जोर लगाया जा रहा है कि वो जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी निकाले जाएं, और शरीफ फैमिली और उनकी पार्टी की तरफ से इस बात पर जोर लगाया जा रहा है कि इस मामले को दबा दिया जाए और वो रिपोर्ट्स खुर्द-बुर्द कर दी जाएँ। ये रिपोर्ट पब्लिक होंगी जो कि करनी पड़ेगी, तो फिर आप आवाम इन सियासतदानों का आवाम से मोहब्बत का अंदाज़ा लगा सकेंगे। आपको पता चलेगा कि ये आवाम के कितने खैर ख्वाह हैं और ये आवाम को सिर्फ चूना लगाते हैं और दिखावे की हमदर्दी करते हैं। तो फिर अब हम आवाम का भी ये राइट है, हम भी अपना एक माइंड सेट करें। हमारे लिए बेहतर ये है कि चाहे कोई भी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, या कोई भी दीगर सियासी पार्टी हो, अगर वो आप और हम आवाम के साथ धोखा करती है तो कम अज़ कम जो है उसको 2 पीरियड के लिए हम रिजेक्ट कर दें, ताकि कोई कितना भी बाअसर सियासतदान हो उसको इस बात का अंदाज़ा हो कि मैंने अवाम के साथ धोखा नहीं करना, अवाम के साथ कम अज़ कम झूठ नहीं बोलना और सच को छुपाने की कोशिश नहीं करनी। फिर ही सियासी और मफाद की सियासत ख़त्म होगी। इस मुल्क में ये एक नासूर बन चुकी है। जैसा कि आप देख लें, पंजाब गवर्नमेंट का जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हैं, उन्होंने DG खान में एक हॉस्पिटल बनाया है जो कि उन्होंने अपने वालिद के नाम पे बनाया है। यही चीज़ तो हम तब्दील करना चाहते थे, यही सब कुछ तो शरीफ फैमिली, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमजा शरीफ साहब करते थे। यही जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें करती आई थी। इन ही चीज़ों को तो हमने तब्दील करना था, इसी का ही नाम तो तब्दीली था जो PTI ने लानी थी। लेकिन आप देख लें कि अवाम के पैसे को अवाम के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन अपने बड़े बुज़ुर्गों के नाम पर। अल्लाह ताला हम आवाम को सबसे पहले और इसके बाद सियासतदानों को हिदायत दे ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और लाइक मेरी वीडियो को कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। पाकिस्तान जिंदाबाद।